Hi everyone, my name is Steve Sultan. And I am Osama Kalam, and we are the winner of Can Young Lion Silver for Pakistan. And you will be watching us on Mad Talks by Ad Street. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैड टॉक्स बाय एड स्ट्रीट। भाई आज का एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, थोड़ा सा नहीं शायद बहुत डिफरेंट होने वाला है। हम बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस रखने वाले लोगों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि यार इंडस्ट्री में कहाँ जाना है, क्या किया, कैसे किया, कोई बड़ी सी इंस्पिरेशनल बात बता दें। और बहुत सारी हमने ऐसी बातें पूछी, बट यू नो इंस्पिरेशन ना कभी कभार उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम पहाड़ खोदें। इंस्पिरेशन तो कहीं पे भी मौजूद हो सकती है। इंस्पिरेशन तो कोई बच्चा भी आपको दे सकता है, कोई यंग टैलेंट भी आपको दे सकता है। सो आज हम थोड़ी सी कुछ बातों को सोचते हैं ऐसे कुछ ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने बहुत सारी एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी क्या कहते हैं सोचें, बहुत सारी दीवारें, बहुत सारी मिथ्स को तोड़ने के बाद पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सिर्फ हमारी इंडस्ट्री का नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमारे साथ इस वक्त टीपू है, हमारे साथ इस वक्त उसामा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी यंग कान लायंस सिल्वर अवार्ड 52 कंट्रीज के दरमियान से छीन के पाकिस्तान के हवाले लेकर आए और अपने वतन का नाम रोशन किया है। तो दिस इज अ स्टोरी अबाउट बोथ ऑफ यू। कैसे हो भाई तुम लोग? जबरदस्त। थैंक यू फॉर हैविंग अस। आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज के आई हैव ऑलवेज बीन ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन बैठ के ये वाले पॉडकास्ट दिखते थे। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं उस जगह पे जहाँ पे इंडस्ट्री के लीडर्स जावेद जब्बार साहब जैसे लोग मौजूद हैं। सो आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस। ग्रेट। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बोलूँगा लास्ट टाइम हम मिले थे, हम फ्रांस में थे और आज हम आपसी पाकिस्तान आके मिल रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इट्स ऑलवेज गुड। और इत्तेफाकन हमें फ्रांस जाना पड़ा एक दूसरे से मिलने के लिए। पहली दफा एक्चुअली इस मुल्क से दूर मिले और उसके बाद आप लोगों से मिलने का उस वक्त मैं मिला था एक नौजवान बच्चों से और फिर मैंने बोला स्टार्स को बुलाओ यार अपने पास और देखो कि माशाल्लाह। हम भी कहा था कि हम इंशाल्लाह जीतेंगे पाकिस्तान के लिए। कुछ कमाल है अल्हम्दुलिल्लाह। सो यार देखो ऐसा है कि हम कुछ सवालात और ऐसी चीजें आप लोगों से करना चाह रहे हैं कि यार दैट्स यू नो तुम लोगों ने सफर तय किया एंड यू हैव सीन द प्रोसेसेस ऑफ द इंडस्ट्री में तो हमेशा मुसीबत ही रहती है। लेट नाइट्स भी हो रही होती हैं, हालात भी खराब हो रहे होते हैं, पिचें रिजेक्ट हो रही होती हैं, सारी चीजें हो रही होती हैं। इन सब चीजों के बावजूद यार इतनी सारी इंस्पिरेशन कहाँ से लाए? ठीक है, और बहुत सारी चीजों को रॉन्ग प्रूफ किया तुम लोगों ने। तो कुछ सवालात हैं, हम भी सुनना चाहते हैं तुम लोगों से यार, सीखना चाहते हैं कुछ चीजें। और वी वांटेड कि यार लोग भी जो पाकिस्तान का नया टैलेंट है जो इंस्पिरेशन ले और देखे यार दुनिया में कोई जिसको कहते हैं ना दीवार नहीं है। सो कहा जाता है ये जो कांस है, ठीक है ना, ये सुपर स्टार्स के लिए, ठीक है, हमने ऐसा सुना। तुम लोग यंग कांस लॉयंस का केस लेके गए उधर, ठीक है, सबमिशन हुई। कब ऐसा लगा कि यार अरे भाई ये तो हमने कर लिया? तो सुनना चाहूंगा तुम लोगों से। तो आई वुड से कि हम लोग का जो पहला जो मोमेंट था ना दैट वी वेंट ओवर देयर और हम लोग वहाँ की टीमों से जब बात कर रहे थे तो द फर्स्ट डे वाज द डे जब हम थोड़ा सा यू वुड से कि हम थोड़ा सा शेल में थे। बिकॉज अगेन अभी आप जब 70 मुल्क के अलग अलग लोगों को आप देखते हो सेम जगह पे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ी सी एक हेजिटेशन थी ऑन द फर्स्ट डे। बट एक इंसान से बात की, 2 इंसान से बात की एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको जो पहली चीज क्लिक करती हो कहती है यार ये भी तो हमारी तरह इंसान है। एंड वो दैट स्विच वो हमारे सिर्फ फर्स्ट डे हुआ है एंड उसके बाद वी फेल्ट अ लॉट मोर कंफर्टेबल ओवर देयर। लोगों से बात करके थोड़ा ये रियलाइज हो रहा था कि यहाँ पे मोर सो देन एक्सपीरियंस, तजुर्बा, पर्सपेक्टिव की बहुत वैल्यू है। और
अगर आप पाकिस्तान से आए हो और वहाँ पे ऑलरेडी मतलब गिनती चलती है पाकिस्तानी थे वहाँ पे, तो हर पाकिस्तानी का पर्सपेक्टिव की बहुत वैल्यू हमें वहाँ पे एहसास हुई और हमें रियलाइज हुआ कि यार जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे इन जनरल जो मसले और चीज़ें हम फेस करते हैं और हम इनको बहुत एक नेगेटिव लेंस में देखते हैं, वहाँ पे उन्हीं चीज़ों को जब आप शेयर करते हो और उन्हीं चीज़ों को आप दुनिया को बताते हो ना, तो एक बड़ा उनको एक फ्रेश टेक और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलता है कि यार ये लोग एक दुनिया के मे बी ऐसी शहर मुल्क में जिनका हमने शायद नहीं सुना हो या उनका नहीं पता, वहां पे भी क्रिएटिविटी कितना ज्यादा दौड़ रही है, कितना ज्यादा घूम फिर रही है। वहां जाके ये तो नहीं बोला था हमने आपके राफेल गिराए हैं बहुत सारे? नहीं वो बड़ा मतलब होल हार्टेडली हमसे बात भी कर रहे थे, हमसे हमारे बारे हमसे जान रहे थे पाकिस्तान के बारे में। और इमोशन की अगर हम बात करें लाइक ऑफ कोर्स था, हम थे कंपटीशन में, एक कंपटीशन का आपको पता है एक ऑरा होता है कि यू नो आप अगला बंदा आपको इंटिमिडेट कर रहा होता है, वो चीज कर रही थी। तो दो चीजें थी कि एक तो डर नहीं था हमें शुरू से, बिकॉज हम उस कॉन्फिडेंस से उस बिलीफ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेट कर रहे थे कि डरे हुए नहीं थे। और दूसरी चीज, हमसे कोई भी आके पूछ रहा था ना कंपटीशन के टाइम पे कि हाउ डू यू फील, सो हमारा एक जवाब था नॉट नर्वस। सो वहां पे ऑटोमेटिकली अगला बंदा जो था उसको मिलता था कि अच्छा ये लोग कम्पीट करने आए, ये नर्वस नहीं, इनसे बात करें जरा कि क्या ये लोग हैं कौन। सो वहां पे ऑटोमेटिकली वो आइस ब्रेक हो जाती थी। एंड देन बड़े सुकून से हम लोगों ने दोस्त बनाया, अर्जेंटीनियन से हमारी दोस्ती हुई, मैक्सिकन से हमारी दोस्ती हुई। यही कमाल है। तो मुझे बताओ लाइक यार इससे पहले जर्नी, चलो अब आ जाओ यहाँ वाली, इससे पहले का जर्नी बताओ तुम्हारा जब यहाँ तक पहुंचने का। तो ये बड़ा मेरा ख्याल है। तो ये जाता है 2024 में हम लोगों ने एक डेक बनाया था एक ब्रांड के लिए, और उसको हमने आखिरी में ना एक स्लाइड दी थी कि इस आइडिया को अगर आपने एग्जीक्यूट कर लिया, सो उस स्लाइड ने मॉकअप लगाया था कि यार ये आपको कैन लेके जाएगा और आप इस कैटेगरी में अवार्ड जीतोगे। उस दिन से दिमाग में हमारे था कि यार किसी तरीके से कैन पहुंचना है। सो यंग लायंस कंपटीशन आया, वो ब्रांड ने आइडिया नहीं एग्जीक्यूट किया, वो नहीं हो पाया फॉर ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ रीजंस। वो को पता है कि 100 में एक आइडिया लगता है, बट उसका अच्छी बात ये हुई कि हमें ये आइडिया मिल गया कि हमें कैन पहुंचना है। सो अगले साल कैन लाइन्स आया, टीपू ने उससे पहले भी किया हुआ था वहां पे, वो नहीं हो पाया था। इसने बोला कि यार इस साल हम चलते हैं। सो बिल्कुल सबमिशन से एक दिन पहले हम पहुंचे फिजा आजम के पास, हमारे जो सीसीओ और सीईओ हैं। हमने बोला कि यार हमें यहाँ पे जाना है। सो वी सॉर्ट ऑफ एक दिन पहले ही हम लोग वहाँ रजिस्टर हुए। हमने यंग लाइन्स का कॉम्पिटिशन जीता, पाकिस्तान वाला जो राउंड था उसके अंदर अगेन वो एक पहले उसके अंदर हम टॉप 3 में आए। हमने वहां पे एक जूरी को प्रेजेंट किया, वहां से फिर हम लोग जीते। उसके बाद फिर 3-4 महीने का गैप था बिटवीन द फाइनल कैन लाइन्स जो कैन में होना था और ये वाला जो इवेंट था। तो 3 महीने में हमने वीजा प्रोक्योर करना था, वो अपने आप में एक प्रोसेस था, बिकॉज यू नो इधर से डॉक्यूमेंट उधर से डॉक्यूमेंट, मेरे पास वीजा नहीं लगा हुआ था पहले, इसका लगा हुआ था। सो वो एक पूरा फियास्को था। हमें जिस दिन इवेंट था 20-22 को इवेंट शुरू था, हम लोग जो है वो 5 तारीख को हमारा आई थिंक अपॉइंटमेंट था वीजा का, और 12 तारीख को हमारे हाथ में वीजा आया है। सो वी हैड लाइक 7-8 days टू। हाँ, तो जब दुनिया में बूट कैंप्स हो रहे थे, प्रेपरेशन हो रही थी यंग लायंस कंपटीशन की, हम AEG कराची, हम वीजा प्रोसेस के ऑफिस कराची, दुआएं लोगों की दुआओं ने बिल्कुल भाई बिल्कुल जाने के लिए जो है ना, सो मेनी स्ट्रिंग्स वर पुल्ड। बहुत लोगों ने दुआएं करी, बहुत सारे लोगों ने कोशिशें करी। आई थिंक ऐसे ऐसे लोगों ने जिनसे हम मिले भी नहीं है, जानते भी नहीं है, बट उन्होंने हमें मदद की है। सो कमाल ये है कि तुम लोग इसको 1-2 साल पहले से सोच रहे थे। बिल्कुल। हाँ, आपको अगर मैं बताऊं तो इस साल के शुरू में हमारे पास हमारे सीईओ आजम आते हैं, बोलते हैं कि आपने साल की मैनिफेस्टेशन इस साल आप क्या उखाड़ेंगे। तो जब उन लोगों ने बोला और सबसे पूछे थे, तो मैंने वहाँ पे ना कैन लायंस की वेबसाइट यंग लायंस का कंपटीशन खोल के मैंने घुमा दिया। मैं बोला आजम हम यहाँ जा रहे हैं और आपने हमें बस सपोर्ट करना है, पहुंचना हमारा काम है, जीतना हमारा काम है, लेकिन सपोर्ट आपने करना है। तो आई थिंक द बिलीफ दैट वो एक तो कन्विक्शन थी, ऊपर से द सपोर्ट जो हमें टीम से मिली थी, क्योंकि अगेन ये सारी चीजें वी आर डूइंग इट ऑन आवर ओन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, राइट। तो बहुत जगहों पे गाइडेंस, किसी बंदे को जो एक्सपीरियंस है उससे कनेक्ट करना, हेल्पिंग अस कलेक्ट स्टफ, बिकॉज कुछ जगहों पे चीजें हमारे हाथ से बाहर थी। फॉर एग्जाम्पल द वीजा प्रोसेस, राइट। अब जब चीज हाथ से बाहर होती है ना आपके, तो आप बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हो, बोलते यार ये एक चीज है जो मेरे उसमें नहीं है, अगर ये हो जाए तो फिर मैं बाकी सब चीजें कर लूंगा। इसका बेनिफिट ये था कि अगले 4 महीने हमारे दिमाग में टॉप ऑफ माइंड पे था यंग लायंस, लेकिन उसका टेक्निकली तुम लोगों ने इट्स ऑल किसी ने प्लेट में लाके रखा नहीं था। तुम लोगों ने सोचा था, इसको इनिशिएट किया था,
मैनिफेस्ट करने के बाद उसके बाद हाथ पैर जोड़े थे, भाई हमें जाना है? हाथ पाँव मारने पड़ेंगे आपको 100%। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, देयर इज नो अदर वे। और किसी ने आके ये नहीं रखा था कि यार ये आप दो लोग हैं और आए कुछ इस कंपटीशन में आना है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं था? नहीं, हमें लगा था ऐसा होगा लेकिन ऐसा था नहीं आई थिंक। लेकिन उम्मीद ये है कि इस दफा क्योंकि हम लोग वहां गए ग्लोबल स्टेज पे जीते, सो अगले साल के लिए शायद कुछ चीजें आसान हो, हाँ। कुछ चीजें सॉर्टेड हो। सो उम्मीद यही है कि भाई आगे वालों के लिए रास्ते खुले। हाँ, तो हम तो द मोमेंट हम लोग का वीजा लगा था, फ्रॉम दैट डे टिल द डे पूरा इवेंट हुआ, हम वापसी आए, हमारे दिमाग में हम एक दूसरे डिस्कस करते थे यार हम लोग वी विल मेक डॉक्यूमेंट्स, वी विल हैव सेशंस कि अगला जो भी टीम जा रही होगी या जो भी टीमें जा रही होंगी उनको गाइडेंस और सपोर्ट हम लोगों ने देना है। तो यही तो यानी कि यंग लायंस के नेक्स्ट ईयर के लिए हैं, हम लोग तुम्हें पकड़ सकते हैं। पकड़ ले बिल्कुल, सर, हमें बिल्कुल। बहुत खुशी हुई कि हम किसी कैपेसिटी में हेल्प कर पाए, बिकॉज हमारी बहुत लोगों ने मदद करी थी, तो हम भी चाहेंगे कि भाई वी वुड लाइक टू गिव इट बैक ऑफ कोर्स। मुझे एक बात बताओ, जो आइडिया था क्या तुम लोग का प्रिपेयर्ड था, सोचा हुआ था, या उसी टाइम पर आया था? ब्रीफ ही जब उसी टाइम पे अगर आपको मिलेगी, आपको 24 प्रोसेस ये होता है कि फॉर पीपल जिनको तो ऑफ कोर्स जो नहीं पता प्रोसेस क्या होता है, इट इज लाइक कि आप वहां पहुंचते हो, आपको 24 घंटे पहले ब्रीफ मिलती है और और आपको नहीं पता किस ब्रांड की ब्रीफ है, किस चीज के बारे में, दुनिया की किसी भी ब्रांड की किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर ब्रीफ हो सकती है। सो यू आर क्लूलेस, आप जितनी तैयारी कर सकते हो अपने तौर पे आप कर लेते हो, बट जो ब्रीफ हाथ में आती है यू कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो 24 घंटे पहले आपको ब्रीफ मिलती है, आप ब्रीफ को क्रैक करते हो, आप अपना एक 1 पेजर केस स्लाइड बनाते हो, उस केस स्लाइड को बनाने के बाद जो है आप सबमिट करते हो, देन देयर इज वन ज्यूरी, वो एक ज्यूरी होती है, आप उनको प्रेजेंट करते हो, देन यू गेट शॉर्टलिस्टेड। अगर आप शॉर्टलिस्ट में हो तो आप एक दूसरी एक्सटेंडेड ज्यूरी को प्रेजेंट करते हो जिसमें ग्लोबल सीसीओज और ये लोग होते हैं, एंड देन इट्स द फाइनल अवार्ड। सो वो आप तैयारी उसकी एक हद तक ही कर सकते हो, आप दुनिया के जो अवार्ड विनिंग केसेस हैं आप वो देख सकते हो, फॉर्मूला अपने दिमाग में कोई बना सकते हो, बट अगेन देयर इज ओनली सो मच दैट यू कैन डू। उसके अलावा जो है वो 24 घंटे हैं। कौन कौन से लोग थे जिनको प्रेजेंट किया होगा तुमने? ऐसे ही मतलब जी हमने जूरी पूरी पढ़ी थी। आई थिंक कि बीबीडीओ इटली की सीसीओ थी, उसके अंदर एक इथोपियन सीसीओ थे, एक कोलंबियन सीसीओ थे। सो दुनिया के सारे लोग वहां पे बैठे हुए थे अलग अलग, जिनको शायद जबानें भी हमारी नहीं समझ में आती हूँ, इतना हमें उनकी जबान समझ में आती है, उनको हमारे कल्चर का नहीं पता हो, बट अगेन कमाल यही था कि आपने ऐसी बात बोलनी है जो उन सबके लिए रेलेवेंट, उन सबके लिए रिलेटेबल। कॉन्फिडेंस तो मेरा ख्याल है पूरा आ गया। कॉन्फिडेंस अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अब डर एक तो पहले भी कम था, अब वो भी नहीं है कि भाई इंसान ही है ना सामने, तो वो अगर मैं किसी यूथोपियन को अपनी बात समझा सकता हूँ तो मैं किसी को भी समझा सकता हूँ बात। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भाई कहा जाता है कि जीतने वाले तो हमेशा काम होते हैं, पैनिक होता ही नहीं। पैनिक हुआ था कहीं बीच में? नहीं, वैसे अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो पैनिक नहीं हुआ था, बिकॉज एक चीज जो हम लोग इनिशियली प्रिपेयर करके, बिकॉज लोकली ये कंपटीशन होता है, यू ऑलरेडी गो थ्रू द 24 आवर प्रोसेस, तो यू हैव एन आइडिया और एक्सपेक्टेशन कि 24 घंटे ही मिलेंगे। आई थिंक ज्यादा जरूरी चीज जो होती है जो हम लोगों ने लोकल कंपटीशन में सीखी थी, दैट वाज टाइम मैनेजमेंट एंड मेकिंग द राइट डिसीजंस एट द राइट। और लोकल कंपटीशन, तो लोकल कंपटीशन जो हमारा होता है वो पाकिस्तान एडवर्टाइजर सोसाइटी होती है, वो करवाती है। उसके अंदर नॉर्मली हर साल एक स्पॉन्सर होते हैं। फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स इट हैज बीन पाकिस्तान स्टेट ऑयल एंड जंग मीडिया ग्रुप, राइट। तो ये दो उनके स्पॉन्सर्स होते हैं। ब्रीफ फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स पाकिस्तान स्टेट ऑयल की ही आती है। तो जहाँ दुनिया में हम लोग NGOs और कॉजेस के लिए करते हैं, यहाँ पे इट इज अ डिफरेंट चैलेंज बट मोर इट इज आल्सो फन चैलेंज। फॉर्मेट सेम होता है। हाँ। जो पाकिस्तान का फॉर्मेट था ना, एग्जैक्टली वही क्यान का भी फॉर्मेट था। तो वो आप प्रोसेस जब पूरा गो थ्रू कर लेते हो ना, तो एक आपको बेसिक आइडिया हो जाता है कि यार 24 आवर्स में आपने ऑपरेट कैसे करना है। अब कुछ लोगों को 24 आवर्स कम लगते हैं, ज्यादा लगते हैं। आई थिंक इट इज ओनली अ मैटर ऑफ कि आपने उस 24 आवर्स को किस तरह, यानी कि एसोसिएशन पाकिस्तान जो है पैस में काम है, सुन ले भाई ये नहीं आई थिंक ये बड़ा जरूरी है। इस तरह की कोई बॉडी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है जो हम जैसे लोगों को भेज सके, हम जैसे लोगों को वहां पे पहुंचा सके। सो आई थिंक ऑल थैंक्स टू देम, बिकॉज हमें भी काफी हेल्प उन्होंने भी करी है इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हर चीज लेना वेना। सो ग्रेट। और पाकिस्तान स्टेट ऑयल और PSO ऑफ कोर्स वो। अच्छा ये पेड नहीं है, सुन ले सारे। नहीं कोई कुछ अच्छी चीजें पेड नहीं भी होती हैं। तो कहा जाता है भाई पार्टनर हो, साथ काम कर रहे हो, दोस्ती भी बहुत ज्यादा होगी। दोस्ती थी,
सर पार्टनर का अगर मैं बताऊं तो सबसे की रोल अगर किसी ने जाना है वहां पे तो सबसे पहले आज के दिन में ना अपने बराबर में देखे और अपना पार्टनर ढूंढ ले, क्योंकि आप शायद दुनिया के सबसे अच्छे क्रिएटिव हो लेकिन अगर आपका पार्टनर वीक है यू कैन नॉट विन। अगर आप दुनिया के सबसे अच्छे क्रिएटिव नहीं भी हो लेकिन आपका अपने पार्टनर पे यकीन है तो यू कैन विन। सो हम दो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मैं एंड्रॉइड हूँ तो ये एप्पल है। सो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है हमारे अंदर पर्सनालिटीज में, द वे वी ऑपरेट। मैं बहुत फास्ट पेस्ड और एनर्जेटिक और वो टीपू इज अ वेरी काम थिंकर, वो वाला तो जहाँ ये सुबह को उठने की जिम्मेदारी और सुबह के काम ये मैनेज कर रहा है, रात को पूरी चीज सेटअप करके सॉर्ट करके सोने का काम मेरा है। तो आई थिंक बड़ी मजे की चीज थी और हम लोग खुद ये चीज डिस्कस कर रहे थे बिकॉज अगेन वी सॉ सो मेनी टीम्स पार्टिसिपेट इन द लोकल कॉम्पिटिशन एज वेल, राइट। एंड आई थिंक जो हम लोग सोचते थे ना एंड वी ट्राइड टू फिगर आउट कि ऐसी क्या चीज है दैट वर्कड इन आवर फेवर, एंड आई थिंक इट इज दिस फैक्ट के 2 डिफरेंट फ्लेवर्स बट बोथ ट्रस्ट ईच अदर। yes. तो ट्रस्ट फैक्टर जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए टाइम कम है आपके पास, 24 घंटे हैं। ये अगर कोई काम कर रहा है मुझे ये भरोसा होना चाहिए कि इसने जो काम किया वो सही किया, मैं चेक नहीं कर सकता सर। ट्रेनिंग किसने की है तुम्हारी, तुम लोगों की? बहुत लोगों का हाथ है सर। मतलब अगर मैं पीछे जाऊं तो हाँ नाम लो यार, अच्छी बात है, अच्छे लोगों के नाम इनिशियल डेज में जो मैं आरजी ब्लू में जब होता था तो वहां पे उमर जावेद होते थे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ऑजी ऑसवर्ल्ड लूकस, अहमद फारूकी, उन लोगों ने मतलब मेरा अर्ली डेज ऑफ क्रिएटिविटी को शेप किया, सब उन लोगों ने शेप किया। फिर मैं यहाँ पर आया, जब डिजिट्स आया तो जाहिद कुरैशी होते थे, जाहिद भाई ओगिलवी में होता है। सो उन्होंने थोड़ा डायरेक्शनली एक तरफ किया। आजम ऑफ कोर्स एक लीडरशिप पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो उन्होंने सपोर्ट किया हर लिहाज से। देखें डिफरेंट फ्लेवर्स चाहिए होते हैं आपको, उन्होंने पुश दिया, वो अपॉर्चुनिटीज दी। फिर फिजा केम इनटू द पिक्चर, फिजा ने हम लोगों को like always mentoring us, guiding us। वहां पे हमारे पास कैन के अंदर we had अतिया जिन्होंने हर स्टेप के ऊपर she had her eyes on us कि अच्छा pick and choose these kind of decision makings। अली रेस से हम वहां पे मिले, उन्होंने हमें थोड़ा सा गाइड किया कि हाउ जूरी लेंस एक दिया कि यार जूरी तुम्हें किस तरीके से इवैल्यूएट करेगी। और ये वो लोग हैं जो मेरे टॉप ऑफ द माइंड जो सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हर इंसान से जिससे थोड़ा बहुत कुछ सीखे, मैं मानता हूँ उस्ताद है, उसने कुछ ना कुछ सिखाया। सो ये तो मेरे लिस्ट थी। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑल्सो लाइक पीपल, जब मैं, क्योंकि इनिशियल प्लान में आई नेवर थॉट कि एडवर्टाइजिंग वुड बी माय डोमेन, बट आफ्टर वर्किंग विद पीपल लाइक जुनैरा, अली गुलवानी, जाहिद भाई, जिस तरह से बोला कि कुछ लोग होते हैं जो आपको विजन देते हैं। जाहिद भाई वाज वन सच पर्सन जो बोलते थे अगर तुम उनके पास कुछ बहुत अच्छा लेके आओगे, वो तारीफ नहीं, ये नहीं, वो बस इतनी बात बोलते थे, यही तो है अवार्ड विनिंग आइडिया। और ये तुझे कैंसिल लेके हमने केस बनाने के बाद उनको दिखाया और उन्होंने बोला कि मिल गया तुम लोगों को अवार्ड। मैंने पूरी वीडियो में मैंने डाली हुई भी है कि उन्होंने बोला भाई तुम लोगों को मिल गया अवार्ड, एंड देन 2 दिन बाद वी वर ऑन द स्टेज में मिल गया। सो वो बड़ा हाथ है भाई, बहुत शुक्रिया सबका। भाई सावन जीत रहा है। ये लेट्स गो। कहते हैं यंग क्रिएटिव जो है ना, स्ट्रेटेजी नहीं आती उनको। क्या बताओ, चलो इस चीज का मुझे स्ट्रेटेजी नहीं, मैं बोलूंगा कि इसमें जो एक फंडामेंटल मसला है वो है कि आप व्हाट डू यू डिफाइन एज स्ट्रेटेजी ना, वहां पे भी तो बड़ा मसला आ जाता है। बट इफ एनीथिंग जो हमने पूरे एक्सपीरियंस से सीखा है ना, तो द सिंपलेस्ट थिंग इज के clarity of what you are doing, why you are doing, and who are you doing it for. And I feel like if a creative can do all of that, then he or she is a strategist. As simple as that. And in young people, I feel like मुझे ज्यादा क्लैरिटी फील हुई है टॉकिंग टू यंगर पीपल, बिकॉज दे हैव दिस टेंडेंसी टू आस्क क्वेश्चन ना, एक रिबेल स्पिरिट जो होती है ना कि अगर नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लेते हैं कि नहीं समझ आ रहा है, एंड दैट थिंग माइट कम अक्रॉस एज रॉन्ग, बट उसी चीज से आप जो क्लैरिटी हासिल करते हो उसके हिसाब से आप ऑपरेट करते हो। तो आई फील लाइक कि ऐसा नहीं है कि यंग क्रिएटिव्स जो हैं वो स्ट्रेटेजिक नहीं है। तो अब मेरे ओसामा की एक वो होती है कि हम बोलते हैं कि ऐसा वो कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, तुम नहीं कहते। वेरी गुड। तो वेरी गुड, जबरदस्त यार। तो हम तो ये तुमसे सिर्फ पर्सपेक्टिव पूछना चाहते थे तुम्हारा, और कहा जाता है कि भाई प्रेशर जो है ना क्रिएटिविटी को मार देता है। कितनी सच है ये बात? क्या फिर प्रेशर से क्रिएटिविटी आती है? सर मेरा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस चीज के ऊपर कि प्रेशर इज अ प्रिविलेज। ठीक है, आपके ऊपर जब तक दीवारें नहीं खड़ी हुई होती आपको नहीं पता होता कि यार इसके पार क्या है। अब वो क्यूरियोसिटी ही होती है कि आपको जब तक दीवार खड़ी हुई है मैंने इसको फलांगना है और जाके देखना है कि इसके पार है क्या। सो आई थिंक जब तक
वो प्रेशर नहीं होता ना तब तक आप शाइन नहीं करते. मैं अपने एग्जीक्यूटिव्स को, मैनेजर्स को भी एग्जांपल देता हूँ कि भाई चूजा निकलता है जब अंडे के ऊपर गर्मी पड़ती है. जब तक उसके ऊपर हीट नहीं पड़ेगी तब तक उस प्रेशर के बाद कहाँ से चूजा आएगा. सो प्रेशर जरूरी है किसी भी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए. बिल्कुल. विनिंग है ना, विनिंग के बारे में कहते हैं भाई वो टैलेंट है, या तो सब कुछ टैलेंट है, या मुझे बताओ टैलेंट कितने परसेंटेज होना चाहिए, विनिंग कितने परसेंटेज, उसका टीम वर्क कितना होना चाहिए, या पैनिक कितना होना चाहिए, लक कितनी होनी चाहिए. I think luck जो है, luck is a matter of के finding the right people at the right time and the right opportunity, right? So अगर मैं बात करूँ luck की, तो मैं 2-3 साल पहले I competed, I did not, but I was not ready at that time. By the time I got ready, I found the right person to partner up with. I got the right experience. I got the right opportunity through PAS. I have worked hard, but I got lucky के फर्स्ट टाइम वीजा एप्लीकेंट्स हम दोनों, हमारे वीजाज लग गए. एंड यहाँ तक लक का पार्ट बहुत जरूरी होता है, बट टीम वर्क इज द बिगेस्ट थिंग इन दिस एंटायर प्रोसेस. बिकॉज एक चीज जो हमने वहां पे सीखी ना, देयर इज एन अवार्ड विनिंग आइडिया एंड देन देयर इज एन अवार्ड विनिंग केस, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज क्या हाउ वेल अ टीम मैनेजेस टू शेप दैट आइडिया फॉर द जूरी, राइट. जब हम लोग अभी भी, आप लव द वर्क की वेबसाइट पे अगर आप जाके देखेंगे, हमारा काम लगा है, पूरी दुनिया का काम वहां पे लगा हुआ है, तो वहां पे आपको दिखेगा कि बहुत ऑल ऑफ देम वर अवार्ड विनिंग आइडियाज. देयर इज नो डाउट इन दैट. द डिफरेंस इज कितना ज्यादा शार्प उनको उसने किया, कितना ज्यादा ह्यूमैनिटी से आपने उस चीज को अप्रोच किया ना, कि सच्चाइयत से आप अगर अप्रोच करोगे, मतलब बहुत रूट कर दोगे एक ऐसी चीज को. क्योंकि अगर मैं आपको बात बताऊं, हम दुनिया के अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों को प्रेजेंट कर रहे थे, तो वहां पे ना एक पाकिस्तान का ट्रुथ या बाहर का ट्रुथ नहीं चलता, एक यूनिवर्सल इंसान का ट्रुथ चलता है. हाँ. तो और विनिंग की आपने बात करी, तो आई थिंक विनिंग इज अ माइंडसेट. ऑस्ट्रेलिया की टीम हर 2 साल बाद वर्ल्ड कप जीतती है. क्यों जीतती है? वो आई थिंक एक माइंडसेट है जो उनके अंदर एम्बॉडी किया गया है, जो उनके अंदर एम्बेड हुआ है. तो विनिंग आई थिंक एक माइंडसेट से आती है. उसमें लक का भी फैक्टर, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व जरूर होती हैं, लेकिन आई थिंक एक माइंडसेट होता है आपका जो आपको and if I just talk about pressure, तो pressure was not कि हमें किसी और से बेहतर करना है. I think the pressure that we took on ourselves was कि हम पाकिस्तान में जीते हैं, we are the best in that moment in Pakistan. तो we have to do better than the version of us that competed in January or February, right? तो हमारा goal was कि if we can do better than what we did previously and if we are content with the effort, because देखें 24 घंटे में अगर मैंने 24 घंटे पूरे लगा दिए, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास अगर 25वां घंटा होता तो मैं रिग्रेट में नहीं जीना. मैंने इसको बोला टिप्पू जी को रिग्रेट नहीं करनी कि यार ये कर लेते तो हम ये कर लेते. हम अपना देंगे 100% हर जगह पे, जूरी रूम में बनाते हुए, लेकिन उसके बाद जब हम कमरे से बाहर निकलेंगे ना मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि यार अगर हम ये वर्ड बोल देते तो शायद बेहतर हो जाता. तो वो उस रिग्रेट में हम नहीं थे. हम इवन हम सिल्वर जीते, हमें गोल्ड नहीं मिला, बट हमें वो रिग्रेट नहीं है कि यार गोल्ड नहीं है, क्योंकि गोल्ड आइडियोलॉजिकली और प्रैक्टिकली हमसे बेहतर था. सो हमें वो रिग्रेट नहीं रहा कि यार हम ये कर लेते. तो हमारा ये था कि अगर कोई हमसे बेहतर काम लेके आएगा तो दैट्स आल्सो लर्निंग फॉर अस ना, कि दैट्स द न्यू साइड दैट वी पुट ऑन. ऑफ कोर्स. जबरदस्त. किसने इंस्पायर किया था भाई यहाँ जाने के लिए, मुझे बताओ. कोई पहली इंस्पिरेशन क्या थी तुम लोगों के लिए? अच्छा, द फर्स्ट टाइम जब हमें इस कंपटीशन का पता चला था, तो उस टाइम पे हमारे पास जीशान शर्फी और आजम होते थे. आजम they both came up to us and they said कि we're sending a team from Digits, you are part of that team. सही है. अब उन्होंने सिर्फ वो एक थॉट सीड करके छोड़ दिया. नहीं, ये 2-3 साल पहले की बात है. उस टाइम पे ओसामा नहीं था. अगले 2-3 साल ना आई वाज जस्ट वर्किंग फ्रॉम द माइंडसेट कि यार ये वापसी मेरे पास मोमेंट आएगा. आई वाज नॉट रेडी देन, आई वाज स्टिल वेरी न्यू टू एडवर्टाइजिंग. व्हेन दैट मोमेंट कम्स अगेन, दैट्स व्हेन आई एक्चुअली गो अहेड एंड गिव माय बेस्ट. तो उसके बाद जिस तरह हमने सबके नाम अभी लिए हैं, द पीपल दैट हेल्प्ड अस इन दैट जर्नी, वो एक इंस्पिरेशन बनते गई. एंड देन कहीं ना कहीं जब आप दुनिया का काम देखते हैं, अब ऐसा नहीं है कि दुनिया के काम से हम अलग हैं, राइट. आप रोज फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे दुनिया का काम देखते हो, और आप जब देखते हो द इंस्टिंक्ट दैट वी हैव, यार ये हम भी कर सकते हैं. तो जब ये हम भी कर सकते हैं तो हम ग्लोबल स्टेज पे भी जा सकते हैं. इट वाज ऑलवेज कि यार दुनिया का बेस्ट, द वर्ल्ड्स बेस्ट ना, वो मुझे साउंड बहुत अच्छा करता था कि यार व्हाट वुड इट टेक टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड. सो उसके लिए मुझे अपॉर्चुनिटीज की, कैन है सबसे बड़ी चीज है, ऑस्कर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है, यहाँ पहुंच जाऊं तो मैं दुनिया का बेस्ट बन सकता हूँ. सो आई थिंक दैट वाज माय हाई, दैट वाज माय मोटिवेशन. तो बस ये करना था. लवली. तो फिर वो जो मिथ थी कि पाकिस्तानी तो कम्पीट नहीं कर सकते ग्लोबली क्रिएटिव के लिए, तो तुम लोगों ने मार दिया नहीं, क्या?
है ना? कोई ऐसी थॉट तुम लोगों की इस चीज के ऊपर कि क्या मतलब क्या वजह है कि लोगों फिर क्यों कहा जाता था सर इस पे या तुम लोग कोई वो हो कहीं दूसरी दुनिया नहीं मैं तो इस पे मतलब ये गलत परसेप्शन अगर है कि यार पाकिस्तानी नहीं कर सकते, आई थिंक हमसे पहले भी लोगों ने किया हुआ ये, और उससे भी पहले हमारे जो बड़े सीनियर्स इंडस्ट्री के उन लोगों ने भी कैन जीता हुआ है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको रोक सके, क्योंकि देखें आई स्ट्रांगली बिलीव कि हम जिस इंडस्ट्री में, आइडिया इंडस्ट्री है, और सोच आप भी सकते हैं, सोच मैं भी सकता हूँ, सोच कोई भी सकता है। इट इज जस्ट आप कैसे अपने आप को उस पर्सपेक्टिव में डाल के शेप करते हो और सोच रहे हो, क्योंकि कोई आपने कोई पुतला नहीं बनाना जिसके लिए आपको कोई स्किल सेट चाहिए। हम कुछ भी सोच ओवर थिंक भी कर ही रहे हैं ना, तो सोचना है आपको सही डायरेक्शन में सोच लो, आपको उचित बनने की। ऑल्सो एक चीज हमने शुरू से बोली हुई थी कि इफ इट कैन बी थॉट इट कैन बी डन, कि आप सोच सकते हो तो वो हो जाएगा, क्योंकि आपने बस उसमें एफर्ट डाले, उसके बीच का जो रास्ता है आपने बस उसमें अपना 100% देना, तो वो हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं एक सिंपल बात करूँ ना, दिस इज अ वेरी इंडिविजुअल पुटिंग बैरियर्स इन देयर ब्रेन टाइप कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमने देख लिया कि वो आप दैट इज अ वेरी सेल्फ बैरियर जो आप लगाते हो। अगर आपने ये सोच लिया है कि आप ये कर सकते हो, देन द क्वेश्चन इज कैसे, कब, ये नहीं कि हो नहीं सकता, आज नहीं कल। यानी कि तुम्हारे फ्यूचर में बहुत मदद करने वाली ये चीज। मुझे एक बात बताओ भाई, लाइफ तो ना कहा जाता है चेंज हो जाती है कान से आने के बाद, जीतने के बाद, ठीक है? सुना है मैंने इस बारे में, ठीक? क्या चेंज आया? लिंक्डइन पे ज्यादा मैसेजेस आने लगे तुम लोगों को, रिप्लाई करने लगे लोग ज्यादा जल्दी, या घर वाले कहते हैं यार हमें तो पहले ही पता था हमारा बच्चा और अच्छा करेगा काम? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी आपने। अब घर वालों को ऑफ कोर्स ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहाँ पे जाहिर सी बात है मेरे घर वाले बैंकिंग साइड पे रहे हैं, उनको एडवर्टाइजिंग का नहीं पता। उनको बस ये दिख रहा है कि उनका बच्चा सुबह 9 बजे घर से निकलता है, रात को 10 बजे घर में घुसता है, उसके बीच में क्या हो रहा है उनको नहीं पता। तो जब वो अवार्ड आ गया ना घर पे, जब वो मेडल आ गया घर पे, तो उनको ये पता चल गया कि बेटा जो है वो कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ सही कर रहा है। सो वो एक बड़ा फर्क आया कि हाँ ये कुछ तो सही कर रहा है। तो वो एक फर्क आया। बाकी लिंक्डइन वगैरह पे ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस और ये सारी चीजें, नेटवर्क स्ट्रांग हुआ है। बट जो मुझे जिस बात की खुशी है वो ये कि मेरे घर वालों को भी तसल्ली है कि बेटा हक हलाल की रोजी कमा रहा है, कुछ सही कर रहा है। तुम्हें अभी पाकिस्तान में यही है कि यार घर वाले राजी हो जाए ना, ये मेरे ख्याल ये बड़ी अचीवमेंट है तुम्हारी। वो मॉडल तो चलो छोड़ो बाद में, बड़ी कोई चीज नहीं है कि उनको उनकी हमारे तो आपको अपने पाकिस्तान में बोले थे भाई ये करता ही क्या है एडवर्टाइजिंग में आने वाले, खास तौर पे ना जो कहते हैं ना डिग्री लेता है अगर गलती से एडवर्टाइजिंग की ले जो कि कुछ सालों पहले ही शुरू हुई थी, लोग बोलते हैं यार ये कैसी पढ़ाई है। हाँ, मैं अपनी एक दफा बता रहा था कि मैं लेट आऊंगा, उन्होंने बोला क्यों, मैंने बोला मैं एक आइडिया सोच रहा हूँ। उन्होंने किस चीज का आइडिया, मैंने बोला फलाना मसाले का आइडिया। कह रही ये लो, उन्होंने एक आइडिया बता दिया मुझे कि ये लो, तो मैं भी कर लूँ, इतना टाइम भी लग रहा है। अब मैं उनको कैसे, तो अब मैं उनको समझा सकता हूँ कि अम्मी मैं एक अवार्ड विनिंग आइडिया सोच रहा हूँ, तो उसमें टाइम लगेगा। उसके लिए मुझे जाना भी पड़ सकता है, फिर उसके लिए जा भी सकता है। क्या बात है, जबरदस्त। मुझे कुछ तेज सवालात हैं, ठीक है ना, दोनों से करेंगे तेज से, लेट्स सी क्या निकल कर आता है, कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए इसके अंदर। तुम दोनों में से सबसे बुरे आइडियाज कौन ज्यादा करता है? कौन कहता है कि ट्रस्ट करो यार मुझ पे? अच्छा, कौन हार मान गया था तुम दोनों में से? कोई भी नहीं। ओवर थिंकर कौन है ज्यादा तुम दोनों में से? आई वुड से मैं हूँ, मेरा काम भी यही है। कौन नहीं चाहता था यंग कॉम्पिटिटर बनना इसके अंदर, यंग लाइन? नहीं, तो ये तो चाहते थे। अगर कोई भी एक नहीं चाहता तो हम नहीं जीत पाते। कोई ऐसी चीज जो पैक करके लेके गए थे और इस्तेमाल नहीं हुई कान से? नहीं, इसकी एक कहानी है कि हम झंडा लेकर गए थे यहाँ से जाते हुए, और इसकी कहानी है कि मैंने अब्बू को जाते हुए बस बोल देता बाय द वे कि अब्बू झंडा दे दें, क्या पता काम आ जाए। अब्बा ने झंडा दिया, हमने बैग में रखा सूटकेस में। 5 दिन वो नहीं खुला। 6ठे दिन अवार्ड की नाइट पे हम जब जा रहे थे तो हमने बोला टीपू झंडा निकाल लेते। हमने झंडा निकाला, हम बैग में डाल के ले गए। हम वहां सिल्वर जीत गए। मैंने बोला टीपू झंडा निकाल ले, तो हमने झंडा निकाला। हम स्टेज पे जाके पहली दफा वो झंडा खुला। जब वो झंडा खुला तो हमें अंदाजा हुआ कि अब्बा ने मुझे दे दिया है घर पे जो झंडा तीसरे से पहले फ्लोर तक आता है, छत से नीचे अब्बा ने वो झंडा दे दिया। तो हमें इतना टाइम लगा है झंडा खोलने में स्टेज के ऊपर, और लोग हंस रहे थे। एंड द गुड पार्ट वाज कि जो बाकी के लोग थे विजुअल आ गया, और जो लोग थे ना, लोग हमें बाद में मिले और वो कह रहे थे यार तुम्हारी वजह से हमें मजा बहुत आया स्टेज पे, कि इट वाज फन, पीपल रिमेंबर्ड अस। हाँ, अच्छी बात ये, एक तो पाकिस्तान माशाल्लाह सिल्वर ले गया, गोल्ड पे भारी पड़ गया हमारा सिल्वर पड़ गया वो, और वो बड़ा सब हमारे इतना बड़ा झंडा था कि सारी टीमों को भी पकड़ लिया हमारा झंडा पकड़ना पड़ेगा। झंडा तो नहीं गिरा सकते। ऐसा ही है। जबरदस्त। कोई ऐसी चीज जो तुम चाहते थे यार काश पैक कर लेता?
काश पैक कर लेता। एक हम दोनों के दरमियान एक इंसान है जो कुर्ता नहीं लेके गया था। यू आर लुकिंग ग्रेट माशाल्लाह, मैंने देखा था यार जबरदस्त। मतलब कंट्रास्ट दिखना चाहिए ना, एक कुर्ते में आ रहा है दूसरा नहीं आता। अगर तुम लोगों की सीरीज नेटफ्लिक्स का कोई टाइटल होती तो क्या होती? ड्रीम इट, डू इट। हाँ वाह क्या बात है, जबरदस्त। 20 सेकंड का वॉइस नोट बताओ जो मैं किसी यंग बच्चे को भेज सकूं व्हाट्सएप पे, जो अपने आप को कहता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। if someone is feeling like that ना, तो वो in general बड़ा एक overwhelmed इंसान होता है जिसको लग रहा होता है कि यार मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। One thing that has helped me and I think ये हम लोग की जो 24 घंटे की जर्नी में भी एक पार्ट था कि set a goal कि जिंदगी में अगर नहीं हो पा रहा है, लेकिन what is your goal and see how other people have done it, say because लोग कर लेते हैं and they are as एक चीज जो अगर मैं आपको बताऊं इंडस्ट्री में आगे मुझे रियलाइज हुई है वो ये हुई है कि 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस आगे वाला बंदा भी बैठा इंसान ही है। एंड जब ये एक बैरियर हट जाता है ना कि वो कोई अलग प्लेनेट से नहीं आया, वो सेम मीन्स और सेम नेसेसिटीज के साथ ही बढ़ के वहां पहुंचा है, तो ये तो नहीं हो सकता कि नहीं हो सकता। इट इज मोर सो देन कि जस्ट हैव अ गोल, पुट योर हेड डाउन, इवेंचुअली जब तुम यू लुक बैकवर्ड्स एंड देन यू सी द प्रोग्रेस। आप कभी भी फॉरवर्ड प्रोग्रेस नहीं नोटिस कर पाते हो। बैकवर्ड प्रोग्रेस इज प्रूफ, फॉरवर्ड प्रोग्रेस इज कन्विक्शन। जस्ट हैव दैट कन्विक्शन एंड ऑपरेट ऑन इट एंड इंशाल्लाह थिंग्स विल वर्क योर वे। जबरदस्त यार, मजा आ गया तुम लोगों से बातें करके, पहले भी की थी आज भी की, ठीक है ना। हम तो पहले भी तुमसे मिले थे यार, ये बच्चे जीतेंगे इंशाल्लाह। एंड मैंने जब देखा तुम लोगों ने सर हमारे फख्र से बुलंद किए एंड ग्रेट, और ऑल द बेस्ट तुम लोगों के करियर के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हजारों रिवॉर्ड तुम लोगों को अल्लाह ताला नसीब करे और इसी तरह नाम रोशन करते रहो इंशाल्लाह। Thank you so much.